हैजा बैठ जा अच्छा से, तो हे पे बैठेगा तो क्या हो जाएगा, हैजा बैठो हैजा, चलो आप बैठो, हो गया जी। इधर देखिए आप, चला जाए। तो आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग दर्पण का कहानी पढ़ेंगे। किसका कहानी, दर्पण यानी दर्पण का वर्गीकरण और क्या बोलते हैं प्रतिबिंब का कहानी, इससे पहले पढ़ चुके हैं। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं मालूम है ना आपको, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो, कितने प्रकार, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब। दर्पण का वर्गीकरण पढ़े थे, दर्पण कितने वर्गों में बटा है, कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयी, याद बा। गोलीय दर्पण कितने भाग में, एगो अवतल दर्पण और, इसका कहानी हम लोग कल क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं मालूम है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का कहानी कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं खूबियां आ रहे समझ में, सबका पूरा कहानी हम लोग क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। चला जाए। तो सबसे पहले किसका स्टार्ट करें हम लोग, समतल दर्पण। कौन बबुआ, समतल दर्पण ना जी, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। तो आज हम लोग समतल दर्पण का कहानी पढ़ेंगे। किसका कहानी, कि सर समतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण की खूबियां विशेषताएं, इसका पूरा कहानी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग क्या करता है, पूछता है, ठीक है नु। तो सबसे पहले कोई पूछेगा आपसे कि समतल दर्पण का परिभाषा बताइए, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कि समतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, एक लाइन में, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो, समतल एकदम चिकना हो, उसे कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो सुन सुन कर भी आराम से क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो समतल दर्पण का परिभाषा हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे बबुआ, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। कोई दिक्कत, चले आगे। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं, ठीक है ना। यानी समतल दर्पण की विशेषताएं यानी खूबियां और गुण। तो मेन तो मलाई यही बनवाएगा, मेन मलाई क्या में आएगा, समतल दर्पण की विशेषताएं। परिभाषा तो हो गया, अब समतल दर्पण की विशेषताएं खूबियां, क्या क्या कहानी है, क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहिलका विशेषताएं एक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कोई पूछ दिया समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, काल्पनिक कि वास्तविक। तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और क्या बनता है, सीधा। काल्पनिक और समतल प्रतिबिंब दो प्रकार के, एगो वास्तविक एगो काल्पनिक, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं मालूम है ना। तो सबसे पहले पूछेगा लोग कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आखिर बनता कैसा है, काल्पनिक की वास्तविक। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा, क्योंकि आपको मालूम है कि काल्पनिक में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, और वास्तविक में कैसा बनता है, उल्टा। पीछे हम लोग पढ़े हैं नु। तो इसमें जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है बबुआ, तो कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा, बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें काल्पनिक ना हो, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता। किसका बात हो रहा है, समतल दर्पण की। आ रहा है समझ में। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और, बता सकते हैं। अब दूसरा, अब एक और बात, समतल दर्पण में कभी भी देखिएगा प्रतिबिंब जब भी बनता है तो दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से कहाँ होता है, आगे। कहाँ होता है, घर में ड्रेसिंग टेबल है बड़का वाला होता है ना दर्पण, भाभी भी लियाइल हो मालूम बा, शादी ब्याह भइल बा भैया के, बोलियो हाँ, तो लाइल हुई भाभी, लड़कियां ज्यादा देखती हैं उसमें। तो उसमें देखना, कभी भी अपना चेहरा देखना, प्रतिबिंब देखना, तो ओकरा में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण से कहाँ रहेगा, आगे। क्या रहेगा, यानी आप दर्पण से एक हाथ आगे रहिएगा, आप वस्तु हैं, आपका है वस्तु, दर्पण से एक हाथ आगे रहिएगा तो आपका प्रतिबिंब में कितना बनेगा, एक हाथ पीछे, एक हाथ
जाके देखना 100% बनेगा। तो अब बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से कहाँ होता है, आगे। अर्थात वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर। तो लिख सकते हैं इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख दें, इसमें वस्तु की दूरी ना हो अब बराबर बबुआ प्रतिबिंब की दूरी। लिख सकते हैं वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, कहाँ से, यू से। इसको कहाँ से सूचित करते हैं, यानी बोल सकते हैं यू बराबर, तो यू बराबर भी का मतलब का वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की। यानी इसमें क्लियर हो गया कि इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से कहाँ होता है, आगे। कोई दिक्कत। अब एक और बात, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। कहीं कि क्या कह रहे हैं, मतलब अगर कोई वस्तु 5 फीट का है, क फीट का, तो उनमें प्रतिबिंब कोई फीट का बनेगा, 5 फीट का बनेगा। कोई फीट का, अगर कोई आदमी 4 फीट का है तो उनमें कितना फीट का बनेगा। क्या हम लोग ड्रेसिंग टेबल वाला जो आईना होता है बड़ा वाला, उसमें देखते हैं तो जो तहत है वो तहत पूरा क्लियर, में प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है, दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बोल सकते हैं। तो हमें लिख सकते हैं तीसरा खूबियां विशेषताएं, इसमें प्रतिबिंब का आकार ना हो, प्रतिबिंब का आकार, ध्यान से, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या कोई दिक्कत बबुआ, चले। अब कौआ चौथा, तो हमने तो बोल दिया कि इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के क्या होता है, बराबर। इसीलिए लेडीज ज्यादा इस सब का इस्तेमाल, इस आईना का इस्तेमाल ज्यादा करती है, ड्रेसिंग टेबल का, क्योंकि में पूरा क्लियर दिखाई देला नु, तो पूरा नीचे से घुटना से लेकर कान बाल तक सब देखती हैं, सब काम सब ओके परफेक्ट है नु, तब जाके बाहर क्या करती है, निकलती है। आ रहा है समझ में। हम निकल लड़किया के का ले बड़ा सूत के उठल पानी मार ले बही छपाक दे, अब करुआ तेल तनी माथ पे धोइल, ऐसा आराम से तनी माथ हो झरल चल दिला, ज्यादा ताम झाम। आई लोग के तो जानते बड़ा, मालूम बा ना, सजे में लगा दी लो आधा घंटा 1 घंटा खाली सजे में। आ रहा है समझ में। खैर बबुआ, हमने बोल दिया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के क्या होता है, लेकिन एकरो में एगो लॉजिक है। मान लो कोनो वस्तु है 6 फीट का, वस्तु का तना, हम समतल दर्पण ले लेनी 2 फीट का, कोई फीट का। अब वो में कहा कि सर तू तो कहले रहा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर बनी, तो में कहाँ 6 फीटा आदमिया बनते नहीं थे, तो ऐसे होगा। ओकरो में कोनो नियम कानून होना चाहिए। आदमी ससुर 6 फीट के आ दर्पण ले लो 2 फीट के, तो फिर बनी में प्रतिबिंब ओकर पूरा, तो ओकरा में पूरा प्रतिबिंब। तो एकरो में नियम है। हमने बोला कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर बनता है, ये बात ठीक है, लेकिन एकरो में नियम है कि समतल दर्पण जो है, दर्पण की लंबाई जो है वस्तु के कम से कम आधे के लंबाई के क्या होना चाहिए, बराबर। आधे के क्या होना चाहिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर बनेगा, ये तो फिक्स बा। लेकिन कम से कम जो दर्पणवा के लंबाई है वस्तु के कम से कम आधे के क्या होना चाहिए, बराबर। आधे से ज्यादा हो सकता है पर आधे से कम। अगर मान लो कोनो 6 फीट का आदमी है, क फीट का, तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए कि अगर पूरा प्रतिबिंब बन जाए, कम से कम 3 फीट, कम से कम। कहाँ है 4 फीट रहेगा तब होगा कि नहीं बनेगा, 4 फीट का होगा तो बनेगा, कम से कम 3 फीट। 3 फीट से कम होगा तो अब वो बनने वाला। तो देखिएगा अक्सर जो समतल दर्पण मतलब का एकदम बड़ा बड़ा होता है कि नहीं होता है, ड्रेसिंग टेबल चाहे वही आता है, क्या बोला जाता है, अलमीरा बोला जाता है ना, ओकरो में बड़ा बड़ा क्या होता है, लगता है कि नहीं लगता है। तो ओकर लंबाई लगभग 3 फीट से क्या होता है, ज्यादा ही होता है। कितना होता है, तो 3 फीट से ज्यादा का मतलब क्या हो, 6 फीट से ज्यादा आदमी तक कवर कर सकता नू। तो तारा ज्यादातर आदमी का 6 फीट से, सब लोग तो लंबा नहीं है नू, सब लोग लगभग 6 फीट से क्या है, कमे है। 2-4% कुछ परसेंट मिलियन जो जेकर हाइट 6 फीट या 6 फीट से क्या है, ज्यादा है।
आ रहे समझ में। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर बनने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु के आधे के क्या होना चाहिए, लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं इसमें प्रतिबिंब का आकार बराबर बनने के लिए दर्पण की लंबाई, क्या की लंबाई हो, दर्पण की लंबाई, दर्पण की वस्तु के आधे के बराबर होना चाहिए। बराबर का कोनो दिक्कत होना चाहिए, कम से कम क्या बोले, अब सब लिखा तबे मालूम चलेगा। देखो बहने, दर्पण की लंबाई वस्तु के कम से कम कितना होना चाहिए, आधे के क्या होना चाहिए, तबे वो में पूरा प्रतिबिंब आकार तार का हो पूर्ण रूप से बनेगा। आ रहे समझ में। अब इसमें प्रतिबिंब का जो चाल होता है समतल दर्पण में, पूछेगा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का चाल होता है वस्तु के चाल के दुगना होता है। प्रतिबिंब का जो चाल होता है समतल दर्पण में, प्रतिबिंब का चाल वस्तु के चाल के क्या होता है, दुगना। मतलब अगर कोई वस्तु 20 के स्पीड से घूमेगा तो में प्रतिबिंब कोई के स्पीड से घूमेगा, 40 के स्पीड से। कितना स्पीड से, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की चाल क्या होती है, वस्तु की चाल की दुगनी होती है, लिख सकते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से क्या होती है, दुगनी होती, क्या कोनो दिक्कत। इसमें प्रतिबिंब के चाल वस्तु की चाल की क्या होती है। अब इसका आवर्धन भी होता है। तो इसका आवर्धन कितना होता है, इसका आवर्धन +1 होता है। कितना होता है। तो अब कोई पूछेगा समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, +1। ध्यान दीजिए, ये सब मलाई है, जितना पढ़ रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिए। ये सब ओकर खूबी और विशेषताएं हैं। अरे समझ, जितना जान रहे हैं उतना आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 बता सकते हैं। अब एक और बात, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना घटती है। क्या की घटना घटती है, पार्श्व परिवर्तन। अब कहिएगा सर पार्श्व परिवर्तन क्या है, हम आपको बताएंगे आगे। अभी समझिए, इसमें पार्श्व परिवर्तन की घटना, तो लिख सकते हैं इसमें पार्श्व परिवर्तन की घटना घटती, क्या कोनो दिक्कत हो, बोला लो। किसका बात हो रहा है, समतल। तो दो गो चीज कहानी हम पढ़े, इसका दो गो क्वेश्चन। पहला नंबर समतल दर्पण का परिभाषा, ओकरा बाद समतल दर्पण की विशेषता। एक बार हाईलाइटेड चल दिया जाए हम लोग। अब कोई पूछेगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, तो क्या बोलिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण का क्या कहते हैं, बता सकते हैं। अब समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषता यानी खूबियां और गुण। पहला, इसमें प्रतिबिंब जब भी बनता है कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और किसका बात हो रहा है, अब आपसे कोई पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक के वास्तविक, तो क्या बोलिएगा, काल्पनिक और सीधा। आ रहे समझ में। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से कहाँ होता है, आगे। अर्थात वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। इसका बात हो रहा है समतल दर्पण में। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के क्या बनता है, बराबर। किसका बात हो रहा है, समतल। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो भी बनेगा वस्तु का आकार के क्या बनता है। एक और बात, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर बनने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वस्तु के कम से कम आधे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सब खूबियां मालूम होना चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का चाल कितना होता है, वस्तु के चाल की। अब आपसे पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का चाल कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, वस्तु की चाल की दुगनी होती है, बता सकते हैं। अब ये और बात, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है, बता सकते हैं। अब समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना घटती है। आ रहे समझ में। तो अब पूछबक सर कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो अब जो एक आगे जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, किसका कहानी,
पांच परिवर्तन इसे कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं आप, चला जाए हो। तो अब किसका कहानी? पांच परिवर्तन। ये पांच परिवर्तन किसे कहते हैं? आ रहे समझ में? चले हम लोग, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे, आप सुन के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पांच परिवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? जब हम समतल दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं ना, जब भी हम लोग समतल दर्पण में चेहरा देखते हैं तो नोटिस कीजिएगा, जब हम लोग अपना दायां कान छुएंगे, कौन कान? दायां, तो उसमें बायां कान छूता हुआ प्रतीत होगा। दायां कान छूते हैं तो कौन कान? आ रहे समझ में? अब कही कैसे सर, हम तो दायां छूते हैं तो दाएं ही छुआई देता है। बबुआ मान हम ऐसे खड़ा है तो हमारा दायां इधर है, तो हमारा प्रतिबिंब ऐसे खड़ा होगा कि नहीं होगा? हमारा ऊपर के मुंह, तो बताओ हमारा है दायां हो तो हेनी वाला छुआई देला नू, तो हम लोग को लगता है कि सेम छुआई दे रहा है, लेकिन ना, ये हमारा दायां है तो ऐसे घूमल बा तो हेनी वाला क्या हो गया? बायां हो गया। दायां तो हेने हो के ना हो। तो समतल दर्पण में जो कभी भी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब दायां कान छुएंगे तो मैं कौन कान छूता हुआ प्रतीत होगा? आप बायां कान छुएंगे तो आ रहा है समझ में, और दायां हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ उठा हुआ क्या होगा? लेकिन बुझाला ना बुझाला कि सेमे उठता। मान ला हम ऐसे खड़ा बानी, एगो तू वैसे खड़ा बा, अब तू ही बताओ, मान ला तू हाथ करियो खड़ा, हमारा कौन हाथ हो? दायां। कौन हाथ हो? तू खड़ा करो दायां, तू कौन हाथ होता? दायां हो, तो उल्टा उगल के ना उगल हो। तो लेकिन हमने के जब प्रतिबिंब देखते हैं तो हऊ खड़ा करो, हऊ खड़ा करो, हई हमारा होला खड़ा हेने वाला, तो उहू में केने खड़ा होला? एने वाला। तो बताओ हई हमारा दायां हो तो उतार का हो? का ऐसा होता है कि नहीं होता है? गहराई में जाके देखोगे तो 100% समझ में आएगा। तो समतल दर्पण में ये घटना घटता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? पाश परिवर्तन। पाश मतलब कि हम दायां हाथ उठाएंगे तो मैं बायां हाथ उठा हुआ प्रतीत होगा, दायां कान छुएंगे तो बायां कान छूता हुआ प्रतीत होगा। अब मान लो बायां आंख मारेंगे तो दायां आंख मारता हुआ प्रतीत होना। क्या गलती मार देंगे? आ रहा है समझ में? तो इस घटना को, जो समतल दर्पण में जो घटना घटती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पाश परिवर्तन। आ रहा है समझ में? आपको अभी लिख कर देखिएगा, मान लो पी लिखबन में, कागज पे पी लिख दिया, आप पी लिख के उनमें देखबन तो ऐसे दिखाई दे। कैसे दिखाई देता है कि नहीं देखा? उल्टा, जैसे कभी तू पुलिस लिख दिया, POLIC, पुलिस लिख दिया, ठीक बानू, और जब वो में देखबो तो उल्टा दिखाई दे। कैसे दिखाई दी? छुछुंदर नियन ऐसे ना हो, ऐसे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? कभी भी नोटिस करना, कैसे दिखाई देता है कि नहीं दिखाते? दर्पण, समतल दर्पण के इसी घटना को क्या बोलते हैं? पाश परिवर्तन। आ रहा है समझ में? कभी भी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, एम्बुलेंस देखे हैं, एम्बुलेंस वगैरह पे उल्टा लिखा रहता है, काहे? ताकि सीधा दिखाई दे। क्या दिखाई दे? आ रहा है समझ में? तो समतल दर्पण में जो ये घटना घटता है, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? पाश परिवर्तन। क्या कोई दिक्कत? तो आप कोई बोलेगा पाश परिवर्तन की परिभाषा बताइए, तो क्या बोलेंगे? लिखेंगे, जब हम समतल दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण निम्न तरह का व्यवहार करता है। पहले का व्यवहार क्या करता है? जब दायां हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ उठा हुआ, दायां कान छुएंगे तो बायां कान छूता हुआ, दायां आंख मारेंगे तो बायां आंख मारता हुआ प्रतीत होना। क्या कोनो दिक्कत? पी लिखेंगे तो पी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसा। पुलिस का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा ना। और दर्पण के इसी घटना को क्या बोलते हैं? पाश परिवर्तन। पाश परिवर्तन। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर हुआ? लिख सकते हैं आप। आगे चलें, चलिए चला जाए हो। तो अब क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें का परिवर्तन कैसा हो? मतलब समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोनो समतल दर्पण पर लंबवत किरण पड़ेगी, लंबवत मत बुझाला 90 डिग्री सीधा अगर किरण कोनो पड़ेगी तो ओकर परिवर्तन कैसा हो? यही कह रहे हैं, ये सवाल है, ठीक है? तो आप सुनो बबुआ आंसर। समतल दर्पण पर जब भी कोनो लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पर, तो पुनः उसी पथ पे लौट जाएगी। पुनः उसी पथ पर, जितना डिग्री पे आएगी उतना ही डिग्री पे। जैसे इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, मान लो ये हमारा समतल दर्पण है। कौन दर्पण है बबुआ? देखिए दर्पण है तो पीछे वाला लेप किया जाता है, मालूम है नू? कभी भी देखिएगा दर्पण में पीछे वाला लेप कोई पेंट टाइप के लगा रहता है। तो ये समतल दर्पण है। क्या है? तो हमने सवाल क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें का परिवर्तन कैसा होता है? तो हमने क्या बोला
कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश के किरणें का परिवर्तन पुनः उसी पथ पे हो जाता है, पुनः उसी पथ पे। अब कैसे, ध्यान से मान लो इस समतल दर्पण, इसमें कोई प्रकाश का किरण सीधा पड़ा, सीधा मतलब कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। जब जितना डिग्री पे आएगा तो पुनः इसी पथ पे लौट जाएगा। तो ये एक ऐसे भी निशान दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आया और फिर उसी पथ पे क्या हो गया, चला गया। तो ये जो किरणवा है, एक एक किरणवा आपतित का भी काम कर रहा है और परिवर्तित का भी काम कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो इसी को हम आपतित भी बोल सकते हैं और परिवर्तित भी बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरणें का परिवर्तन क्या होता है, पुनः उसी पथ पे लौट जाता है, बोल सकते हैं। आप फिगर बना देंगे। अब एक और बात, इस स्थिति में ना आपतन कोण बनेगा ना परिवर्तन कोण बनेगा। याद बा पिछवा बोले रहो, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। काम कोण आपतन, कहाँ से शुद्ध करते, एंगल आई से। आप परिवर्तन कोण बबुआ, परिवर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परिवर्तन। कहाँ से शुद्ध करते, एंगल। पीछे पढ़ले बड़ा, लेकिन एकरा में तो ऐसा स्थिति नहीं के हो, क्योंकि आपतित तो वही है और प्रवर्तित, तो स्थिति होते नहीं के कि आपतन कोण बनेगा। और तो इस स्थिति में आपतन कोण का भी मान 0 होगा और परिवर्तन कोण का भी मान क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। वो जब समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो इस स्थिति में लिख सकते हैं, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर कितना, एंगल आई बोले तो कौन कोण, आपतन कोण। एंगल आर बोले तो परिवर्तन कोण। दोनों का मान क्या होता है। अब आपसे पूछेगा समतल दर्पण पर जब लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती है तो आपतन कोण का मान कितना होता है, क्या बोलिएगा, 0। परिवर्तन कोण का मान काहे होता है बबुआ, क्योंकि उस स्थिति में आपतित किरण और परिवर्तित किरण दोनों क्या होती है, सेम होती है। क्या कोनो दिक्कत, तो बता सकते हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें का परिवर्तन कैसे होती है, तो क्या बोलेंगे, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरणें का परिवर्तन पुनः उसी पथ पे हो जाती है या लौट जाती है, बोल सकते हैं। फिगर बनाकर तनी हई लिख देंगे तो और सोने पे क्या हो जाएगा होगा कि नहीं होगा, क्या कोनो दिक्कत। देखिए हम आप लोग से हमेशा एक बात कहते हैं कि दुनिया में एक इंसान ऐसे हैं जो आपको किस्मत बदल सकता है। दुनिया में एक इंसान ऐसे हैं जो केवल आपकी किस्मत क्या कर सकता है, बदल सकता है, और वो तुम खुद हो, और वो तुम खुद हो। आ रहे समझ में? और यहाँ आपका कोई किस्मत बदलने वाला है। हम बार बार कहते हैं कि आपका भविष्य किसके हाथ में है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो आप सफल होगे। समझ रहे मेरे बात? इसलिए कहते हैं कि आप लोग ईमानदारी से क्या कीजिए, पढ़िए। और जब पढ़िएगा ना तबे पढ़ाई का असली महत्व समझ में आएगा। कोई दिक्कत, चला जाए, बोलो लो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कर आगे कहानी। चले हम लोग अब किसका कहानी बबुआ, समतल दर्पण का उपयोग। मतलब कि समतल दर्पण का उपयोग जो होता है कहाँ कहाँ, कैसे और किस रूप में होता है। चला जाए, एक पीछे सब क्लियर है, कोई दिक्कत। तो देखिए समतल दर्पण का जो उपयोग है, पहला नंबर तो घर में, घरों में चेहरा देखने के लिए। आ रहा है समझ में? मालूम बा कि चेहरा के देखता है, यो बात ठीक है कहता रहा। ऐसा चेहरा देखने गौर लिखला, क्या लिखला, हमने के बिना देखला हूँ पानियों में देख ले ठीक लागत नहीं जरूर तनी सा, बस नहीं हो जाएगा। हमने के उतना चेहरा देखने की जरूरत, हमने जान नहीं जो भगवान दे दिले बने, अब उहे रही बदले वाला। इन लोग के नु मार भी एक आदमी ब्यूटिशियन की का जा, ब्यूटी पार्लर के का होता है, नहीं होता है। अरे वो तो ऐसा ऐसा सब बना देती है पेंट क के, बाप रे बाप, देखबो तो फिर। अभी सुनो, ये लोग सुनो, सावन है ना आया, भोले बाबा का दिन है, सब लोग जल चढ़ाओ, अच्छी चीज है। तो जल चढ़ाने एक लड़कियां भी जाती हैं और एक शादीशुदा औरत भी जाती है। तो दोनों का कहानी सुनो। लड़की जाती है जल चढ़ाने तो क्या मांगती है मालूम है, ए बाबा ध्यान दे, बम पिलाटवा हमार केने बा ओकरा के तनी अच्छा से राखो, माने अच्छा बर मांगने जाती है, नहीं जाती।
और लड़कियां जाती हैं बर मांगने और शादीशुदा औरत जाती है शिकायत करने। का करने? शिकायत। का कहेगी जाके? जल चढ़ाएगी, हे बाबा काम मंगले रही रवा का दे देनी काम मंगले रही या का दे देनी, कैसन मंगनी कैसन बम पिलाट दे देनी अरे समझ में, तो ये लोग के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है। इधर देखिए आप, ए बबुआ, इसका उपयोग कहाँ होता है? घरों में चेहरा देखने के लिए। दूसरा का बबुआ सैलूनों में। कहाँ होता है? सैलून। सैलून ना देखिएगा, सैलूनों में बड़का बड़का आईना वाला लगा रहता है ना, लगा रहता है वो। तो इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने, हमने के सैलून में चेहरा देखने जाते हैं, वो तो बाल कटवाने जाते हैं नहीं जा छोड़ दो, उधर ध्यान नहीं देना है। इसका उपयोग कहाँ होता है? सैलूनों में, बोल सकते हैं। अब एक और बात, तीसरा कौवा बबुआ, तीसरा आप सुनो। तीसरा जो होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना। जहाज, पनडुब्बी जहाज का नाम सुने आपने? पनडुब्बी जो पानी के अंदर अंदर चलती है, पानी के। तो पनडुब्बी जहाज में पेरिस्कोप के रूप में किसका उपयोग होता है? समतल। तो ई कैसे? जैसे मान लो हई पानी है तुम्हारा, हई क्या है? ध्यान से देखना, हई सब पानी है, हई तुम्हारा पनडुब्बी जहाज है ना, ऐसे रहेगी ना, ऐसे गोल। पनडुब्बी का है, पनडुब्बी का है। तो वो तो जहाजवा तो है पानी के अंदर अंदर, लेकिन ऊपर का होता का ना, इहो तो देखे के चाहिए नू। तो देखिएगा, पनडुब्बी जहाज रहती है पानी के अंदर, लेकिन पनडुब्बिया जहाजवा में एगो ऊपर ऐसे एगो लंबा तनी डांटी नहीं, तनी हल्का का रहेला, निकला रहता है नो, ताकि बाहर से की आवत के ना, तो आदमी तो बने कहाँ बने? अंदर बने, वो तो पानी के अंदर है, ताकि ऊपर से भी तो देखना है नो कि आवत के ना, का करना है क्या नहीं। तो ऐसे लंबा, ऐसे छोट है, पनिया के ऊपर थोड़ा सा वो ज्यादा, मतलब करीब जाके देखिएगा तबे बुझाई के कुछ है निकलल बा, दूर से कुछ दिखाई देने वाला। अरे समझ में, तो ऐसे एगो निकला रहता है। एगो दर्पणवा हैजा लागल बा, कहाँ लागल बा? एगो दर्पणवा हैजा, कुछ मान लो बम पिलाटवा, कुछ आदमी बैठल बड़े, बम पिलाट ना शरीर, कौन हो? शरीर। तो अब देखो ध्यान से, इधर से कुछ आ रहा है, कोई व्यक्ति या जहाज या कोई व्यक्ति, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसमें बनेगा ना। इसका परिवर्तन करके कहाँ बनेगा? इसमें। जब इसमें बनेगा तो हई सबको प्रतिबिंब का करेगा? दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो ये सब अंदर बैठल देख लेगा कि पानी के ऊपर के आवता के ना, के जाता के ना। अरे समझ में, तो इसीलिए बोला जाता है कि समतल दर्पण का उपयोग पनडुब्बी जहाज में भी उपयोग होता है। क्या के रूप में? पेरिस्कोप के लिख सकते हैं। तो इसका लिख सकते हैं बबुआ, तीसरा पनडुब्बी जहाज में, ऐसे ही लिख दें, पनडुब्बी पेरिस्कोप में रूप में होता है। तो ये क्या था? समतल दर्पण का क्या था? उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग पूछेगा कहाँ कहाँ होता है, बता सकते हैं? कहाँ कहाँ होता है? घरों में चेहरा देखने के लिए, सैलूनों में उपयोग होता है, और पनडुब्बी जहाज के पेरिस्कोप के रूप में होता है। आ रहे समझ में? कोई दिक्कत? किसका बात हो रहा है? समतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग समतल दर्पण का आपको 3 गो नोट बताएंगे। कोई गो नोट? तीनों नोट समझिए कि ब्रह्मास्त्र है। तीनों नोट क्या है? भैया बता दे नोट। अब नोट 1, नोट 2 और नोट कतना, 3 गो नोट। पहल का नोट ध्यान से सुनिए, उपयोग क्लियर हो गया नो। पहल का नोट जो है कि अगर मान लो 2 गो समतल दर्पण है, कई गो दर्पण? 2 गो कलम है, कई गो है दर्पण? 2 कलम 2। मान लो, सुनो ध्यान से, 2 गो समतल दर्पण, कई गो दर्पण? और दोनों एक दूसरे का समानांतर है। दोनों एक दूसरे का क्या है? हई हो समतल, हई हो, और दोनों एक दूसरे का समानांतर है नु। समानांतर मतलब बुझा ला नु, कोनो जरूरी नहीं कि बराबर। ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी न काटे, ओकरा के समानांतर कहा जाला। तो अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर है, मान लो है 2 गो समतल दर्पण, एकरा बीच में कोनो वस्तु आ जाएगा, मान लो हमारे चेहरा एकरा बीच में का आ गया वस्तु आ गया, बोलो
तो अब दो समतल दर्पण के बीच में कोनो अगर वस्तु आ गया तो ओकर जो प्रतिबिंब बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, या तीन बनेगा, या अनेक बनेगा? अनेक बनेगा। क्या बनेगा? अनेक, यानी अनंत बनेगा। आ रहे समझ में? ध्यान से सुनो, यानी दो समतल दर्पण, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? अनेक। अनेक यानी का? अनंत बनता है। आ रहे समझ में? अब पूछो कैसे? सैलून में जाइए तो सैलून में देखिए कभी भी दर्पण दूगो लगाया रहता है, एगो आगा बा, एगो आगा बा ऐसे कि आगे के चेहरा प्रतिबिंब दिखाई देवे, और पीछवा ऐसे कि पीछे के भी दिखाई, और दोनों लगभग एक दूसरे का समानांतर होता है कि नहीं होता है? तो मैं खड़ा होकर देखना, तुम्हारा अनंत प्रतिबिंब बनेगा। एगो ना एगो बनता, पीछो देखो तो और बनता, और तनी नीचे तो और बनता, वो बनते जाए, कितना बनी ओकर कोनो लिमिट। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि ये नियमे है। तो दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? अनंत बनता है, यानी अनेक बनता है। आ रहा है समझ में? तो सैलून में जाके कभी नोटिस कर लेना, आपका प्रतिबिंब अनेक बनेगा। आ रहा है समझ में? तो पहल का नोट, दो समानांतर ना हो, दो समानांतर समतल, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु ना हो, रखे वस्तु का अनेक प्रतिबिंब बनता है। लिख सकते हैं, रखे वस्तु का क्या बनता है बबुआ? अनेक प्रतिबिंब बनता। क्या कोई दिक्कत हो? चले आगे। ये सब वीवीआई चीज है, ध्यान से सुनिएगा। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? अनेक बनता है। कौन दिक्कत? अब दूसरा नोट, कौन नोट? दूसरा नोट कहता है, अगर समतल दर्पण के परिवर्तक सतह, कौन सतह? परिवर्तक सतह को अगर थीटा कोण घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे? थीटा कोण, तो परिवर्तित किरण कितना कोण घूमेगी? 2 थीटा। कितना कोण? ई कैसे सब? मान लो समतल दर्पण है, क्या है? तो है तो परिवर्तक सतह है आपतित किरण, है कौन किरण? है नु। तो हमने क्या बोला? ये नु कोण है, परिवर्तित किरण है, तो है जाएगा कोण, तो गए बोला ही थीटा बनो। तो ये कहता अगर हम वही परिवर्तक सतह को हम क्या घुमाएंगे? थीटा कोण। तो मान लो यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ। तो है जैसे कितना घूमल? थीटा कोण घूमल, तो है परिवर्तित किरण में कितना कोण घूमेगी? 2 थीटा। कैसे बबुआ? है जो किरण आएगी जब भी आएगी तो परिवर्तक सतह से नु, अब यहाँ थी पहले, अब कहाँ आ गई? यहाँ। तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना कोण घूमना पड़ेगा? 2 कोण घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? तो इसीलिए लोग कहता है कि अगर समतल दर्पण के परिवर्तक सतह को हम थीटा कोण घुमाएंगे तो परिवर्तित किरण कितना कोण घूमेगी? 2 थीटा। हमेशा दुगुना घूमती है। क्या घूमती है? कभी काल एक्स भी दे देता है। क्या देता है? एक। तो उससे कोनो दिक्कत? कभी कहेगा कि समतल दर्पण के परिवर्तक सतह जो है x डिग्री घूम रही है। कितना डिग्री? x डिग्री। तो परिवर्तित किरण कितना कोण घूमेंगे? तो क्या बोलेंगे? 2x। x देगा तो मान लो p डिग्री दे दिया तो कितना घूमेगा? तो कुछ दे दे, उससे हमारा कोनो दिक्कत। कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। आ रहे समझ में? यदि समतल दर्पण के परिवर्तक सतह को थीटा कोण घुमाएंगे तो परिवर्तित किरण कितना कोण घूमेगी? 2 थीटा। यानी लिख सकते हैं परिवर्तक सतह ना हो थीटा कोण घूमने पर, ना हो घूमने पर परिवर्तित किरण कितना कोण घूमेंगे? 2 थीटा कोण घूमे। क्या कोई दिक्कत? तो 2 नोट क्लियर हुआ। अब तीसरा लास्ट नोट। आ रहा है समझ में? पहला नोट क्या था? अगर दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु अगर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनेक। आ रहा है समझ में? और दूसरा नोट क्या था बाबू? आज यदि समतल दर्पण के परिवर्तक सतह को थीटा कोण घुमाएंगे या x डिग्री घुमाएंगे तो अगर परिवर्तित किरण कितना घूमेगी? 2 थीटा या 2x बोल सकते हैं। अब तीसरा नोट ध्यान से सुनिए। तीसरा नोट और वीवीआई, सब वीवीआई है। तो तीसरा नोट क्या कहता है? अगर मान लो दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुकी है, एक दूसरे पे क्या है? झुकी है, तो कोण कुछ ना कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दो समतल दर्पण अगर थीटा कोण पे क्या है? झुकी है, तो एक बीच में कोनो वस्तु है रख देंगे, मान लो कोनो वस्तु रख देंगे, तो अब एक जो प्रतिबिंब बनेगा
कितना बनेगा, एगो बनेगा, 2 गो बनेगा, 4 गो या 5 गो या 10 गो आने। अरे समझ में कब, जब दो समतल दर्पण कोनो थीटा कोण पे झुकी है तब। तो अब इतना खतरनाक हो, हर थीटा पे प्रतिबिंबों की संख्या का हो जाला अलग अलग, हर प्रतिबिंबों की संख्या अलग। तब एकरा के रटे के पड़ी। अब लड़का क्या करते हैं, रटते हैं। अरे समझिए, पर आपको रटने की जरूरत। एगो ऐसा ब्रह्मास्त्र बताएंगे कि कितनो डिग्री पे झुका हो हम प्रतिबिंबों की संख्या आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अरे समझ में। आज जरा नहीं मालूम है तो रटता है। अगर दो समतल दर्पण मान लो 90 डिग्री कोण पे झुकी है, कितना डिग्री पर, दो को समतल दर्पण है, एक जो कोण बना है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एकरा बीच में जब कोनो वस्तु रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो लोग क्या कहता है, 3 गो बनेगा। कोई गो बनेगा, 60 डिग्री कोण पे झुका है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। मान लो कितना डिग्री कोण पे झुका है, 60। तो अब ओकरा बीच में कोनो वस्तु रख देंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो लोग क्या कहता है, 5 बनेगा। क्या बनेगा, तो ऐसे रटना पड़ेगा, क्योंकि सब कोण पे अलग अलग प्रतिबिंब बनता है बबुआ, है कि नहीं। तो अब आपको हम क्या बोले, ऐसा ब्रह्मास्त्र बताएंगे कितनो डिग्री पे झुके हो हम आराम से प्रतिबिंबों की संख्या क्या कर सकते हैं। तो तीसरा नोट वही बताता है। तो तीसरा नोट क्या बताएगा, अगर दो समतल दर्पण, दो बोल रहे हैं तो लिख सकते हैं सुन के भी। अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण पे क्या है, झुका है, क्या है, झुका है। तो उसके बीच रखे गए वस्तुओं, उसके बीच रखे गए वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, उसके बीच रखे गए वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बराबर सूत्र होला 360 बटा थीटा माइनस 360 बटा थीटा माइनस। इस सूत्र से कितनो डिग्री कोण पे दो समतल दर्पण झुका हो तो अगर बीच में रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, आराम से उस संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ। अब पूछो कैसे, पूछो कैसे। हम क्या बोलिए कि 90 डिग्री कोण पे झुका है तो कितना प्रतिबिंब बनाएगा, तो सूत्र के जरिए आना चाहिए नो। तो 90 डिग्री मतलब का थीटा का मान कितना, तो बबुआ 360 बटा थीटा के जगह क्या लिखेंगे, अब माइनस हुआ, 0 से 0 कट गया, नचे का 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, तो 3 का आया प्रतिबिंबों की, आया कि नहीं आया। अब दूसरा क्या बोलनी है बबुआ, 60 पे झुकेगा तो कितना बनाएगा, मैं तो देख लिया सूत्र तो यही नहीं होगा, पर थीटा का मान आपकी क्या हो जाएगा 60 माइनस 0 0 6 का 6 में से 1 गया 5, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब इसी तरह कितनों डिग्री पर कोई समतल दर्पण दो गो झुका हो तो उसके बीच में रखे गए वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा, तो हई सूत्र से उसका मान क्या कर सकते हैं, सूत्र क्या होते हैं 360 बटा थीटा माइनस, बता सकते हैं। कोई दिक्कत, तीनों नोट क्लियर हुआ, एक बार हाईलाइटर मार लिया जाए। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बबुआ, समतल दर्पण का उपयोग। तो पहले का उपयोग क्या, इसका उपयोग कहाँ होता है, घरों में चेहरा देखने के लिए। दूसरा बबुआ सैलूनों में उपयोग होता है, किसका बात हो रहा है, समतल दर्पण का। तीसरा का उपयोग पनडुब्बी जहाज में, कहाँ होता है, पनडुब्बी जहाज में, इस जगह समतल दर्पण का उपयोग होता है। अब 3 गो नोट बताइए, किसका, समतल दर्पण का। 3 गो नोट क्या था कि अगर दो समानांतर समतल दर्पण, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोनो वस्तु हम रखेंगे तो उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, अनेक। अनेक यानी क्या, अनंत बने। अरे समझ में, यानी दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोनो वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनेक बनेगा। बोले थे ना कि सैलून में जाके देखिएगा, आगे पीछे रहता है तो में जाके बीच में खड़ा होकर देखिएगा तो आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनेक बनेगा। हो गया पहले का नोट। दूसरा का, अब यदि समतल दर्पण के परिवर्तक सतह को थीटा कोण घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे, थीटा कोण, तो उसके जो परिवर्तित किरण है कितना कोण घूमेंगे, 2 थीटा घूमेंगे। कितना थीटा बता सकते हैं। अब तीसरा नोट, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुकी हो तो उसके बीच में रखे गए वस्तुओं के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र क्या होला, 360 बटा थीटा माइनस 360 बटा थीटा माइनस, बता सकते हैं। कोई दिक्कत, इतना रहने दे। तो अब इसके आगे गोलीय दर्पण, जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। रहने दे आज इतना, बंद कर दो।